नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से? तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब से लेकर कब तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और ये नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब डीयू से आया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे फेमस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से ये मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं? हाँ, एक जानकारी और आपको दे देते हैं कि आप कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमें पीएचडी की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कब एडमिशन होते हैं, कुछ भी आइडियाज हमें नहीं आते हैं, ना ही कोई नोटिफिकेशन मिल पाता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होते हैं साल में 2 बार होते हैं, दिसंबर और जून के मंथ में। ठीक है, तो जैसे ही यूजीसी नेट के जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं जून वाले और दिसंबर, तो उसके अगले महीने से ही सभी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आने लगते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आपको सुटेबल लगती है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको बार बार सर्च करना होता है, और कब करना होता है? जब यूजीसी नेट के जो रिजल्ट आते हैं ना, उसके बाद ही हम इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो नोटिफिकेशन देना स्टार्ट करती है। तो वैसे हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024-25 के लिए। और इसमें क्या कौन कौन सी डेट में हम आवेदन कर सकते हैं? हालांकि ये नोटिफिकेशन है काफ़ी बड़ा, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, कब से लेकर कब तक, और एज लिमिट, देन आप इसमें फीस कितनी लगने वाली है, देन इसके नीचे हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन जो होना है आपके, यहाँ से देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 13 नवंबर 2024 से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज होने वाले हैं वो वेडनेसडे दिसंबर 4। ठीक है ना, 4 दिसंबर को आपके रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कहाँ पर कब होना है? तो फ्राइडे दिसंबर 6 दिसंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2024 तक, इसमें 24 लिखी हुई है, 4 जनवरी 2024 तक, यहाँ पे 25 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये 4 जनवरी, ठीक है, हाँ ये 25 होना चाहिए, हाँ बाय मिस्टेक हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनवरी तक आपके इंटरव्यू चलेंगे, 6 दिसंबर से ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। 4 तारीख तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी 13 नवंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 4 दिसंबर तक हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, 6 से लेकर जनवरी मंथ तक आपका इंटरव्यू चलेंगे। इसके बाद आपकी जो डीआरसी और बीआरसी होना है उसकी डेट इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दी है, जनवरी 11 2024 मतलब 25। देन लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस, मतलब यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट करने की, जिसमें जो भी फीस लग रही है वो है 14 जनवरी 2025। क्लियर है? इसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि क्या कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, वह अपना एग्जाम खुद करा लेती है, लेकिन अब यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और यूजीसी ने अब नई पॉलिसी एक अप्लाई कर दी है रिसेंटली ही, जिसमें 3 कैटेगरी को पीएचडी में बांट दिया है। आपकी जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है जेआरएफ। ठीक है ना, यदि आपका जेआरएफ क्लियर है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए। ठीक है ना, ये हालांकि ये भी पीएचडी के लिए ही है, क्योंकि इसमें स्टाइफन अच्छा मिलता है। स्टाइफन सिर्फ ओनली जेआरएफ वालों को ही मिलती है। और इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी बनाई है यूजीसी ने वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, इसमें भी आप आवेदन ले सकते हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और साथ में पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, और यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए। लेकिन यहाँ पे पीएचडी में आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड 5 साल तक मिलता रहता है। अब कैटेगरी जो 3 है वह ओनली पीएचडी है। ठीक है ना, ओनली पीएचडी है।
ठीक है ना। इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ ओनली होते हैं तो वो पीएचडी के लिए। और पीएचडी की भी एक कोई लिमिट बना दी है कि आप अगले 1 साल तक ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इसके थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में भी, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये 3 कैटेगरी यूजीसी ने बना दी है और इसी के रिगार्डिंग हमें एडमिशन लेना है। आप सोच रहे होंगे क्या हम सेट से इसमें एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, सेट से नहीं ले सकते हैं, ना ही पीजी से ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनली नेट क्वालिफाई को ही अंदर लेती है, मतलब एडमिशन लेती है। स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसेंटली हमने जो वीडियो बनाई थी वो DAVB मतलब इंदौर की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने DET भी करा रही है, मतलब खुद का एक एंट्रेंस ले रही है। इसके बाद इसमें कोई 3 कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है और वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा। देन जिनका नेट क्लियर नहीं है वह DET के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको एंट्रेंस देना है, साथ में उनको इंटरव्यू भी देना है। तो इनका रिटर्न नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू ही होता है, क्योंकि आप रिटर्न ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं नेट वाला। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इम्पोर्टेंट ही इसमें समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे दिया है इन्होंने कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 1 नंबर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 और हेल्प डेस्क 50 और यहाँ पे एनेक्जर 1 and 2 51 पे। तो पेज नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इस आसानी से उस पर पहुँच जाते हैं। नीचे हम क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस लगती है यहाँ पे आप देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहेगी आपकी वो भी आपको देना होगा। यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम, मतलब आपकी जो फीस है रिफंडेबल नहीं होती है। SC ST PWD से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। देन यदि आप जनरल कैटेगरी EWS OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी, वो भी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है ना, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें जो भी फीस रखी है DU ने उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी। ऑलरेडी हम आपको बताए हैं कि उसकी लास्ट डेट कितनी है। क्लियर है दोस्तों? तो और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए हम आपको एक ब्लैंक पेज देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि देखिए आपका पीजी में कितना % होना चाहिए। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। पीजी में कितना % होना चाहिए आपका, ये भी एक मायने रखाता है। एडमिशन लेना है तो पीजी में परसेंटेज भी डिपेंड करता है। यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और EWS से, जैसे जनरल कैटेगरी की मान लो आप, जनरल कैटेगरी में आपका कम से कम 55% तो होना चाहिए पीजी में। ठीक है ना, तभी आप आगे जाएंगे और इसके साथ ही आपने नेट का फॉर्म फिल भी किया होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया ऑलरेडी आप फॉलो करके आए होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका पीजी मतलब आप कैटेगरी से हैं तो आपका 5% का रिलेक्शन दिया जाता है और यहाँ पे आपको 50% कम से कम होना जरूरी है। तो ये भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया है तो ये भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आए होंगे। 3 कैटेगरी से एडमिशन होना है आपका, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब पीएचडी और साथ में ओनली फॉर पीएचडी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो लास्ट की 2 कैटेगरी है उसमें सिर्फ स्कॉलरशिप मिलती है, जितनी नहीं मिलती है जितनी आपको JRF वालों को मिलती है, उनको सिर्फ एक वन टाइम ही मिलती है। और इसके बाद लेकिन जो स्टाइपेंड मिलता है वो 5 साल तक मिलता है और हर मंथ आपको सैलरी मिलती है। जब जैसी आपकी DRC और जो प्रोसेस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपका स्टाइपेंड आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको सैलरी भी मिलती है पढ़ाने के लिए और साथ में आप पीएचडी होल्डर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन की जो लिंक है हमारे एप्लीकेशन है मेहरा क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। आप जाइए पीएचडी वाले प्रोग्राम में, पीएचडी की एक टाइल्स बनी हुई है उसमें जाइए और वहाँ से ये नोटिफिकेशन आसानी से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको DAVB का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर हम बराबर आपको अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मेहरा क्लासेस ऑफिशियल की जो लिंक है वो डली हुई है। साथ में प्ले स्टोर पर भी आप विजिट करके हमारा एप्लीकेशन मेहरा क्लासेस ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सारी डिटेल्स आप अच्छी तरीके से खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा है और वीडियो लेंथी ना होने की वजह से हमने इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन या जो भी हमने बताया है वो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होने की कंडीशन में आप हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं तो नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।